दुनिया के कई मज़ाहिब के मुताबिक बुलंद तरीन इमारतें दुनिया के लिए इंतहाई मनहूस होती हैं और उनकी मौजूदगी या तामीर का असर उन ममालिक पर फौरी नज़र आना शुरू हो जाता है। दुबई की इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 828 मीटर यानी 2717 फुट बुलंदी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। इसकी तामीर पर $1.5 अरब की लागत आई थी, यानी ये कीमत के लिहाज से भी दुनिया की महंगी तरीन इमारत है। इतने बड़े मंसूबे तभी सामने आते होते हैं जब किसी मुल्क के माली हालात अच्छे हों, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन रिकॉर्ड तोड़ इमारतों की तामीर में कई साल लग जाते हैं और तब तक हालात भी बदल चुके होते हैं। बुर्ज खलीफा ही की मिसाल ले लीजिए कि जिसकी तामीर 2004 में शुरू हुई और जब 2009 में ये इमारत मुकम्मल हुई तो आलमी मार्केट्स बदतरीन सूरत हाल से दो चार थीं। अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 के दौरान पूरी दुनिया बदतरीन कसाद बाजारी से दो चार रही और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अपनी 55% कदर खो चुका था। इस बहरान ने सिर्फ मालियाती मार्केट का ही दिवालिया नहीं निकाला बल्कि इन मंसूबों को भी सख्त मुश्किल में डाल दिया जो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, जैसा कि वन दुबई टावर जो 1008 मीटर बुलंद होता, लेकिन मार्च 2009 में इस मंसूबे को तर्क कर दिया गया, जिससे साबित हुआ कि आलमी मालियाती हालात जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। तो क्या रिकॉर्ड तोड़ बुलंद इमारत मुईशत के नुक्ते अरूज की अलामत हैं, यानी वो नुक्ता कि जहां से जवाल का भी आगाज हो जाता है, या ये महज एक इत्तफाक होता है? आजकल के माहिरीन कहते हैं कि ये मफरूज़ा जिसे फलक शगाफ अमारत की नहूसत कहते हैं वाकई ही दुरुस्त है। गुज़िश्ता एक सदी में 6 मुख्तलिफ मार्केट्स क्रैश हुई और ये हैरान कुन तौर पर बुलंद तरीन इमारत की तामीर के बाद हुआ। बुर्ज खलीफा की तामीर के साथ आलमी कसाद बाजारी तो गोया अभी की बात है, लेकिन इससे पहले जब ताइवान की ताइपे 101 मुकम्मल हुई तो इसके बाद .com बबल का दौर भी आया। इस ज़माने में इंटरनेट कंपनियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई थी। .com कंपनियों के हिस्से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि मार्च 2000 में ये बुलबुला अपने अरूज तक पहुंचा और फट गया। फिर बदतरीन बहरान आया और 2004 तक 52% .com कंपनियां ख़त्म हो गई। इससे पहले 1997 के एशियाई मालियाती बहरान को ले लीजिए जो ऐन उस वक्त आया था जब मलाइशिया के शहर में पेट्रोनास ट्विन टावर्स के नाम से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनी थी। इस बहरान का आगाज़ थाईलैंड से हुआ और कुछ ही अरसे में ये इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, ताइवान, चीन, सिंगापुर और वियतनाम के साथ साथ मलाइशिया को भी अपनी लपेट में ले चुका था। पेट्रोनास ट्विन टावर से पहले दुनिया की बुलंद तरीन इमारत अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और विल्स टावर शिकागो थी। ये दोनों 1970 की दहाई में तामीर हुई और उसी ज़माने में अमेरिका में इक्तसादी नमू ना होने के बराबर थी। इन इमारत से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ न्यूयॉर्क ही की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास था। ये तारीखी इमारत उस ज़माने में मुकम्मल हुई जब अमेरिका अपनी तारीख के सबसे बड़े माली बहरान से गुजर रहा था। अजीम कसाद बाजारी यानी ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1932 तक जारी रही, जिसमें अक्टूबर 1929 का मार्केट क्रैश भी शामिल है। यही नहीं बल्कि इससे पहले सिंगर बिल्डिंग की तामीर के बाद 1907 की माली आफत भी आई थी, जिसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले साल के मुकाबले में आधा रह गया था। कई बैंकों का दिवालिया निकल गया क्योंकि लोगों ने खराब हालात की वजह से पैसे बैंकों से निकलवा लिए थे। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बहरिया आइकन टावर इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है जो कराची में ज़ेरे तामीर है। 62 मंजिला इस इमारत की बुलंदी 980 फुट है और ये जनूबी एशिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत भी है। इस इमारत की तामीर का आगाज़ आलमी कसाद बाजारी के दौरान 2009 में हुआ था, लेकिन 11 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी ये अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस इमारत का ढांचा अक्टूबर 2017 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन तब से अब तक इमारत का मालिक और बहरिया ग्रुप बदउनवानी समेत मुख्तलिफ मामलात में घिरा हुआ है। इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन ज़ेरे तामीर इमारत में दुबई का क्रीक टावर और सऊदी अरब का जद्दा टावर शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की तामीर इस वक्त रुकी हुई है। जद्दा टावर पर 2018 के बाद से कोई काम नहीं हुआ, हालांकि 3/4 से ज़्यादा इमारत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दुबई क्रीक टावर की तामीर का आगाज़ इसलिए किया गया था ताकि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ मुत्तहिदा
متحدہ عرب امارات کے ہاتھوں سے نہ نکل پائے، لیکن اس کا معاملہ بنیادوں سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ موجودہ وائرس کی وجہ سے دنیا ویسے ہی بدترین معاشی حالات سے گزر رہی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان عمارتوں نے اپنی تکمیل سے پہلے ہی نحوست دکھا دی ہے؟ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب دینا ہرگز مت بھولیے گا، اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔